हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि अब इस चैनल पे एसबीआईपीओ की नोटिफिकेशन आने के बाद एसबीआईपीओ के ही मॉक मैं दूंगा जो कि गाइडली के है, जिसमें मैंने पिछला जो मॉक दिया था एसबीआईपीओ का सेक्शनल मॉक रीजनिंग का था। तो आज मैं देने जा रहा हूँ क्वांट का टेस्ट। तो ये है टेस्ट नंबर 3। तो इसमें फुल लेंथ पहले सेक्शनल दूंगा, उसके बाद फुल लेंथ पे जाएंगे। तो पहले हम एस बी पी ओ को देंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आएंगे उसके देते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या क्वेश्चंस है, क्या लेवल है, कितना स्कोर कर पाते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले डी आई है, तो ये तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, ये भी नहीं करूँगा। डी आई यहाँ से, हाँ इस पे मैं जा सकता हूँ। नंबर सीरीज में क्या नज़र आ रहा है, ये अगर देखा जाए गैप गैप है 73 का, यहाँ पर है 50 और 62 का, यहाँ पर है 73 का, यहाँ पर है 62 का। तो समझ आ गया, यहाँ पर -62 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 62, हाँ 15। यहाँ पर कितना है -1, -3, -9, -27, यही होगा 27। कितना आ जाएगा, तो लास्ट में हो जाएगा -81। नहीं, एक -1, -3, -9, -27, 27 में तो आपके पास कितना आना चाहिए, 84, ठीक है। यहाँ से अगर देखा जाए दोनों का गैप 12, ये 72 का, ये आपके पास 60 66 का, ये कितने का, लगभग 42। तो यहाँ पर इतना गैप, ये 56 का है। तो 14 14 का नज़र आ रहा है, 14 14, अगला भी 14 हो जाएगा, 28। तो 228 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। 72 प्लस हुआ, ठीक है, फिर 56 हुआ, फिर 42 हुआ, फिर 28 होना चाहिए, फिर 14 होना चाहिए, तो 28 होना चाहिए। तो यहाँ पर तो ये 30 होना चाहिए क्या, -16, अच्छा 12, ठीक है ठीक है, -16 और 14, 12 गलत कर दिया था। तो 19, यहाँ से 19 के बाद लग रहा है 57। 57 यहाँ कितना है, 170, 171। तो 9 होता है, 3 पंजे, 19 पंजे कितना हो जाएगा, 95। तो 95 आ जाएगा, 294। फिर 19 सत्ते हो जाएगा। यहाँ पर +1 है, +4 है, लास्ट में +5 है, स्क्वेयर हो जाएगा, 3 का स्क्वेयर 88। तो इजी क्वेश्चन थे नंबर सीरीज के, तो उनको किया भी हमने फास्ट किया है। बाकी मुझे लग रहा है अर्थमेटिक है बाकी, हाँ तो डीआई करनी पड़ेगी। तो डीआई चाहते हैं, डीआई में क्या क्या दिया है, नोट यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्लांट है जो सोल्ड है, अनसोल्ड है, ठीक है। तो इसको मैं अगर कन्वर्ट करूँ, ये ग्रीन वर्ल्ड हो गया, पी हो गया, ओ हो गया, एस डब्ल्यू हो गया, ये पी एल है, ये पी ई है, ठीक है। तो प्लांट सोल्ड दिए हैं, टोटल नंबर ऑफ प्लांट, तो यहाँ पर टोटल कुछ होगा, ये सोल्ड है, ये अनसोल्ड है। तो सोल्ड 240 है, यहाँ पर 118 है, यहाँ पर 92 है, यहाँ पर 136 है, यहाँ पर 270 है। परसेंटेज अनसोल्ड, तो अनसोल्ड के परसेंटेज लिखे हैं यहाँ पर। गैप कितने का है, 32, 34, 36, 38, हाँ दो दो का, तो 36। यहाँ का 36% अनसोल्ड, पहले 50%, ठीक है, परसेंटेज में लिखता हूँ पहले। यहाँ पर 60%, यहाँ पर 32%, और लास्ट है 10%। तो ये 36 अगर है तो 64% सोल्ड हुआ होगा। तो 64 की वैल्यू 240 है, तो ये किससे जाएगा, 16 चौके और 25 चौके, 4 चौके, 6 चौके, ये होगा 15। 25 10 से 250, 25 375। तो 375 यहाँ हो जाएगा 135 अनसोल्ड। 50 50 है तो टोटल हो जाएगा 236, यहाँ भी हो जाएगा 118। 60 है, ये 30% की वैल्यू है, तो 30 गुना 100। तो 0 0 कैंसिल, 3 से तो ये कटेगा नहीं, 920 शायद कट जाए, कैसे कटेगा, ओ का,
ओ का 60% है, ओ 92 है। अरे 40% है, क्या लिखते हैं। 40 से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये जाएगा 23 बार, तो 230 टोटल है। तो 138 ये अनसोल्ड हो गया। ये 32 है तो ये हो जाएगा 68, 68 ये 200 हो जाएगा, यहाँ 64 आ जाएगा। ये 10% है, ये 300 है, ये 30 है, तो मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ से करेंगे टोटल नंबर ऑफ प्लांट सोल्ड बाय PL एंड 270 एंड ये हो गया 370, 8 कम 362, कितना परसेंट है SW के टोटल से, कितना परसेंट है इससे, तो ये है लगभग 181। अगर नंबर ऑफ प्लांट सोल्ड ऑफलाइन, इसका PE का इज थ्राइस सोल्ड ऑफलाइन ओजस, तो ऑफलाइन ऑनलाइन का क्या सिस्टम है। द गिवन नंबर ऑफ ऑफलाइन का तो कुछ दिया ही नहीं है, तो इसमें देखते हैं, इसकी बोल रहा है ये सोल्ड, ठीक है, और ऑफलाइन ओजस, द नंबर ऑफ प्लांट सोल्ड ऑफलाइन इतना थ्राइस इससे, तो ये x है, ये 3x है, एंड रेशियो नंबर ऑनलाइन 1:1, फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट सोल्ड ऑनलाइन, plants are sold only online and offline। तो सोल्ड का दिया है डाटा 118 और 92 ये दिया। तो पूछा क्या है, इफ़ ये है तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्लांट ऑनलाइन, ऑनलाइन ऑफलाइन का डाटा दिया है, और ऑफलाइन ट्रिपल है और ऑनलाइन 1:1 आना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ ऑनलाइन, तो ऑनलाइन इसी वैल्यू हो जाएगी, तो ये वैल्यू ऑफलाइन दिया, तो ऑनलाइन अगर ये होगी तो यहाँ से 82 एक ऑफलाइन प्राइस, हाँ, तो ऑनलाइन अगर 164 होता तो 82 होता, तो इसका 10 होता, ये 30 होना चाहिए था, 8 3 11 नहीं सेटिस्फाई करेगा। 120 है तो 120 तो वैसे 120 60 60 60 ये होता, 60 ये होता, ये 32 है, 32 ये 96 नहीं सेटिस्फाई करेगा। 175 तो होगा नहीं, 158 बच गया एक, तो ये हो जाएगा 79 79 23 69, 79 सोल्ड 118, सोल्ड अगर 118 है, इसको होल्ड पे रखते हैं। डिफरेंस एवरेज नंबर ऑफ सोल्ड SW एंड PL, SW के हैं 136, ये हो गया 6 7 3 10 और 3, तो इसका हाफ हो जाएगा 153 एवरेज डिफरेंस, माइनस टोटल PE 236, तो 47 ये 153 आ जाएगा, और डिफरेंस बाय अनसोल्ड, अच्छा 118 और ये हो जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा, 30 40 45 नहीं, डिफरेंस एवरेज नंबर प्लांट सोल्ड बाय ये, तो 136 और ये 406 आएगा, 406 तो 203, तो 118 और 203 85। नंबर ऑफ प्लांट सोल्ड अनसोल्ड अनदर शॉप प्लांट जोन इज कितना रिस्पेक्टिवली, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ 60 मोर देन, इससे 60 का मतलब 360, तो वैल्यू क्या हो जाएगी एस की, तो एस की वो वैल्यू जो सेटिस्फाई होगी, अगर 10 होती तो 90 170, 170 तो यहाँ आना चाहिए था 190, तो 24 10 से 240 160 नहीं, 10 तो नहीं होगी, 20 ना 180 260 100, 24 48 80 नहीं, और कितनी है, ये तो बढ़ती जा रही है, 90 अगर होगा 90 170, यहाँ 190 240 160, 20 अगर होती 20 ना 180 260 260 और 24 दूनी 48 400, क्या लिखा है, द टोटल नंबर प्लांट इन 60 सोल्ड, ओके सोल्ड 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 330, तो 10 ही होगी वैल्यू। इफ द टोटल नंबर ऑफ प्लांट, ये PL का 225 1/5 ज़्यादा, 1/5 ज़्यादा है, अगर 5 6 की वैल्यू ये है तो 250, और रेशियो नंबर ऑफ अनसोल्ड 24:25,
4:3, 24/25 4:3 40, तो 250 210। तो फाइंड द नंबर सोल्ड, हाँ 210 ये पूछ रहे हैं। अब नेक्स्ट DI में आते हैं। डाटा दिया है, एक मैंने क्वेश्चन छोड़ा है। डाटा क्या क्या दिया है, वीक 1 2 3 4। इसमें चलो कोई नहीं। क्या क्या डाटा दिया है, 1 2, या फिर इसको ऐसे करते हैं, ये के सी और सी बी, ये सी टी, वीक 1 2 3 4। तो पहला क्या दिया है, वीक 1 का डाटा, एवरेज नंबर ऑफ, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 1 2 3 4, ये टोटल के सी टी और सी बी। सी टी का मतलब हो जाएगा केक टाउन, हाँ इसको ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ एवरेज नंबर ऑफ केक, इसका एवरेज दिया है, कौन सा है, ये तो सेम सेम ही लग रहे हैं, डार्क वाला। 45 46 47 48, 48 3 144। तो वीक 1 का टोटल, वीक 2 का टोटल हो जाएगा 54 3 50 3 150 4 3 12 162। वीक 3 का हो जाएगा 38 38 3 114। वीक 4 का 50 3 150। और नंबर ऑफ केक हो गया, ये हो गया 10 बार। एवरेज नंबर ऑफ, एवरेज ठीक है। दूसरे में एवरेज दिया है किंग्स बेक और केक टाउन। अब इसका थोड़ा सा मैं भूल चुका हूँ, कैसे भी करेंगे, चलो कोशिश करते हैं। किंग्स केक टाउन का एवरेज दिया है 50 दूने 100, तो ये 44 हो जाएगा। हाँ आसान हो गया। इन दोनों का 100 दिया है, ये 44 हो जाएगा। और इसका कितना दिया है, 54 दूने 108, 108 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 60 64, ये हो जाएगा 36। हाँ ये आसान हो गया। इसका एवरेज दिया है 48 दूने 96, 96 बच्चा कितना 66, और एवरेज 50 दूने 100, इसका हो जाएगा 34 34। क्या था, 48 दूने 96, 96 था, 96 था, तो ये हो जाएगा 60 62। इसका एवरेज है 38, 38 दूने 76, 76 के बाद बच्चा 38, और यहाँ पर है 25 दूने 50, ये हो जाएगा 12, 12 का मतलब 76 के लिए कितना बचे 64। लास्ट में सेम है 50 दूने 100, ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50 हो गया। अगर एवरेज नंबर है केक 1 2 3 इज पी, किंग्स बेक 1 2 3, 4 2 6 6 12 1 4 6 10 6 16, मतलब 54। एंड एवरेज नंबर ऑफ केक टाउन 134 क्यू 134, केक टाउन 1, 64 12 76 76 126 126 43। तो पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ पी टू क्यू, तो ये 43 हो जाएगा। केक टाउन वीक 134, 134 64 76 126 42 होगा, सॉरी। तो 6 से जाएगा 7 और 9। टोटल नंबर ऑफ केक बेकरी केक बेक किंग बेक 1, 80। इज व्हाट परसेंटेज मोस्ट बेकरी किंग बेक केक टाउन 4, 4 किंग बेक केक टाउन 100 20, 20% का रेशो। बेकरी केक बेक 2 में 66, 2 4 में 11, ये 66 और 50, 33 और 25। इफ द नंबर ऑफ केक बेकरी केक टाउन वीक 5, बेकरी केक टाउन यहाँ पर 50% 2 से, तो 50% मतलब 51, यही पूछा है। टोटल नंबर ऑफ केक किंग्स बेक, तो इसका टोटल 6 2 8 4 12, 2 सब में है, 1 4 10 16 21 212। इसमें मैं रिस्क ले रहा हूँ, 3 कंपनी से चेक करते हैं पी क्यू आर। तो टोटल मेल फीमेल, दी नंबर ऑफ मेल आर, यहाँ पर 20% ज़्यादा फीमेल पी, तो 20% ज़्यादा का मतलब ये अगर 5x है, ये हो जाएगा 6x।
टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय आर 240, आर का टोटल दिया है 240। दी नंबर ऑफ फीमेल क्यू, फीमेल यहाँ पर क्यू 25 मोर देन हाफ ऑफ दैट इज, इसका हाफ मतलब 2.5x प्लस 25। और क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल पी, मेल माइनस फीमेल पी के हैं 2a प्लस 20, 2a प्लस 20। नंबर ऑफ मेल पी, मेल जो पी के हैं 20% कम है फीमेल क्यू के, इससे 20% कम। ओहो। और क्या लिखा है, द रेशियो मेल पी आर 4 और 9। द नंबर ऑफ मेल क्यू 50% कम, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, हाँ यहाँ से हो गया, मेल क्यू में 50% लेस, तो 50% लेस का मतलब 120 क्यू में हो जाएंगे। तो इसका क्या फ़ायदा होगा, क्यू में 120 अगर होंगे और 4 6, तो वैल्यू देखनी पड़ेगी। 6 और 9, 6 9 का मतलब है 54, 6 और 9 से जो वैल्यू कटेगी 6 और 9, 6 और 9, 6 12 12 12 12 18 18 36 54 72 90 और 108 126 144 ऐसे से होगा। तो इसको अगर 90 करेंगे तो 90 अगर इसको करेंगे ये हो जाएगा 150, तो 90 अगर इसकी वैल्यू होगी 75, तो 75 का क्या बोला था एवरेज, नहीं एवरेज 75 तो होगा नहीं। और 90 108, 12 छिके 108 और सॉरी क्या था 18 छिके 118 बचे 90, तो 108 अगर ये होता तो ये 90 होता, इसका एवरेज, इसका हाफ, तो 45 45 और 20 65, ये होता 70, तो 70 होता, ये होता फिर 72, 72 होता 18 नहीं, इसकी वैल्यू ये भी नहीं होगी। 108 का मतलब है 144 और ये होती 144, 144 कितने से किया मैंने, 6 से किया था, 18 छिके 108, तो 108 में 126, 21 21 144, 6 2 12 24, तो 24 का मतलब 120, ये होता फिर 85, 85 ये होता फिर 96, 24 एक वैल्यू 2 आ सकती है, ये होता फिर 120। तो पी में 20% लेस है फीमेल क्यू से, 20% लेस क्या था, नंबर ऑफ मेल पी 20% लेस क्यू से, इसकी 20% लेस आनी चाहिए। 20% लेस कैसे आ सकते हैं, 18 दूने 36, 180, 180 यहाँ हो जाएगा 180, 30 पंजे 150, 75 75 और 110, 110 यहाँ आ जाएगा फिर 120, ये तो बढ़ता जा रहा है, वैल्यू तो बढ़नी नहीं चाहिए। और क्या हो सकता है, देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर हम इसको 20 नहीं कितना था 15 छिके 90, यहाँ से आता 15 पंजे 75 नहीं, 12 छिके 72, 12 पंजे 60, 60 यहाँ आता 55, यहाँ होता 12 चौके 48, वो आ रहा है 11 छिके 66, 10 छिके 60 50 50 40, हाँ यही होगा 120 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, मिल गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ए कितना था उनके बीच 30,
तो 30 का मतलब 20, 20 का मतलब 10, 5 ए की वैल्यू 5 हो जाएगी। ये क्या है, 5 25, 5 30। रेशियो टोटल क्यू, क्यू के टोटल हो जाएंगे 170, 170। सम ऑफ नंबर ऑफ मेल पी, फीमेल आर, मेल पी में हो जाएगा 40, फीमेल आर में 220, 220 170, 17 22 नहीं, इसको भी रहने दो। अच्छा इसमें 3 ही क्वेश्चन थे, वो टाइम वेस्ट कर दिया। रेशियो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय क्यू, क्यू के टोटल है 170 ही है, तो 70 17 किससे जाएगा? नहीं बन रहा। तो कुछ कितने क्वेश्चन हुए हैं चेक करने पड़ेंगे। ये हो गया ओवर, 15 क्वेश्चन ही हुए हैं। तो 15 क्वेश्चन, एक्यूरेसी 100% है, इसमें एक्यूरेसी में कोई नहीं है, लेकिन एनालिसिस में लगेगा। परसेंटाइल 90 के करीब है, और अच्छा होना चाहिए था। ठीक है, परसेंटाइल से और अच्छा होना चाहिए था, बाकी इतना ख़राब भी नहीं हुआ है। तो बाकी क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम लग गया, तो इसमें थोड़े और होने चाहिए थे, तो कोई बात नहीं। इसके सॉल्यूशन अगर देखें, ये तो सारा करेक्ट है। यहाँ पर क्या गड़बड़ हुआ था, वैल्यूज़ तो आ गई थी हिट एंड ट्रायल से, एक अच्छा 100 यहाँ पर गड़बड़ हुआ। चलो गलत नहीं हुआ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन यहाँ हो सकते थे, बाकी हाँ जो 11 क्वेश्चन थे इसको देखना चाहिए था इससे पहले। तो ये क्वांट का सेक्शनल टेस्ट 2 था, जिसमें परसेंटाइल 89 है और स्कोर 15 रहा है, जबकि और होने चाहिए थे, अप्रॉक्स 20 तक तो स्कोर आना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।